मालूम तो है नहीं कि सदा सुख गम का नाम निशान भी नहीं। वो तो होता ही है, राम राज्य कहो या सत्य कहो या वैकुंठ में कहो, तो तुम बच्चों को ही अभी मालूम हुआ है। तो बरोबर ये रात है और बरोबर रात दुख की ही होती है, क्योंकि ये रावण की रात है। रावण के बाद में तो रात शुरू हो जाती है, शुरू हो जाते हैं, विकार शुरू हो जाते हैं। शांति जग में तुम बच्चों को तो ये मालूम है हम सदा सुख में रहने, सुखी रहने, थोड़ा खुशी में रहने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बच्चे ये भी जानते हैं कि बापू आया ही है, इसलिए समझाने के लिए बच्चे भविष्य के लिए तुम प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। तो बहुत साइंस बताते हैं बाप बच्चे, और तो बाबा कुछ नहीं कहते हैं, और तो बाबा में कोई आशा नहीं रखनी है इनमें बाप या टीचर नहीं। बच्चों को मालूम नहीं है कि बहन के बाप से क्या मिलता है। बाप आकर के बताते हैं, दुनिया नहीं जानती है कि ईश्वर से भी कुछ मिलता है, नहीं। वो समझते हैं कि ईश्वर से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, ईश्वर सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। और वो अभी बच्चे समझ गए हैं कि नहीं, ईश्वर तो सदा के लिए सुख देते हैं और कहते भी हैं बच्चों को, बच्चे सुख के लिए श्रीमत पर प्रयत्न करो। क्योंकि मैं आया हुआ हूँ बच्चों को रास्ता बताने, काम का, मूल वचन का और विश्वपुरी का या सुखधाम का। और उस रास्ते पर बच्चों को चलना है। और क्या झंझट आते हैं बच्चों को अपने कृष्ण व्यवहार में, वो तो झंझट आए जो है सभी बच्चों को। झंझटों में तो सभी मनुष्य, गरीबी है तो दुख शिक्षा उतारती है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा सुधा रास्ता बताने आया हुआ हूँ, जो चाहो तो मुक्ति धाम का रास्ता ले लो, तो भी बहुत सहज बताता हूँ। बाकी तुम्हारे पास जो विपत्ताएं आती रहती है, बीमार पड़ते हो, सुस्ती होते हो, दिवाली निकालते हो, बीमार पड़ते हो, ये तो है सभी तुम्हारा अपना पास का कर्म है। तो कर्म का ऐसा प्रकार के बच्चे को भोग नहीं है। बात करते हैं इससे मेरा कोई कर्म नहीं है, जो तुम्हारे पाप किए हुए हैं, बात इस तरह नहीं कोई ऐसे पाप करते हो, इसलिए तुमको जो भोगना पड़ते हैं। अभी बात करते हैं तो मैं तो आया हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे अभी पाप की याद करो तो वापस जाना है, बस। अब और तो कुछ नहीं कहते हैं, जब घर में जाकर के झगड़ते हो, कुछ करते हो, तुम्हारे कर्म सारे। और बात करते हैं कि नहीं झगड़ने करने में बहुत आयु कमाई, जन्म जन्मांतर कमाई। अब तो बाप बिल्कुल सीधा भोला भाला, तो कहा भी जाता है बाप भोला नाथ, रास्ता बहुत सहज बताते हैं बच्चों को। तो बच्चे एक तो मुझे याद करो, कोई भी पढ़ता है तो मुझे याद करो और भी करो। क्यों? बाप जानते हैं तो बहुत तो बहुत रहते हैं ये बच्चे। स्कूल का पुरुषों का स्कूलों में ये संबंध भी तो है, तो इस संबंध में से छुटकारा पाना ये बच्चों का काम है। बाप से रास्ता बताते हैं कि बच्चे अगर तुमको मेरे से वर्षा लेना है तो एक तो तुमको पवित्र बनना है, और रास्ता बता देते हैं कैसे पवित्र बनना है, योग में रहना है और विकार में नहीं जाना है। अभी अगर तुम्हारे से कोई लड़ाई होती है तो ये तो तुम्हारे से जो कर्म का हिसाब किताब है तुम्हारे लड़ते रहेंगे। बाकी तुम पवित्र रहो, इसके लिए कभी भी कोई गाँव में बेटों को कुछ नहीं कर सकते। क्या कहती है इसकी है, हम मार खाती है, मार खाती है, और घर का बंधन है तो बंधन है, वो तो बाप समझाते रहते, कोई बनावट तो नहीं जो करेंगे तुमको रस्सी से बांधा होगा है। इसमें तो बच्ची बहुत बहादुरी चाहिए, बहुत बिल्कुल ही बहादुरी चाहिए। सभी बाप
भगवान इसको लाए, क्योंकि ये शिक्षा और कोई ने दी नहीं है। सन्यासी तो नहीं देते हैं ये शिक्षा की सरल व्यवहार में रह करके कमल के समान रहो। पहले कोई बगीचान में रहते हो तो वो सन्यासी कितने रहते हैं बाहर के सन्यासी, पर नहीं, ये तो कार्यक्रम है। फिर सरल व्यवहार में रहते हो तो तुम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चियों को भी कहते हैं, तुम राय कर करते हो वहाँ अपने कृष्ण व्यवहार में। तो ऐसे ही कहते कन्याओं को, तो कन्याओं को तो नहीं कहते क्योंकि कृष्ण व्यवहार में है नहीं, वो तो कृष्ण बनी नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ही सहज है। तो भाई तुम कृष्ण व्यवहार में त्याग कर करके और तुम समझती रहो जैसे पवित्र हो। अभी तुमको कोई ऐसा है नहीं कि पवित्र रहो, कोई तुमको फांसी जगाए ऐसे नहीं, तुमको अपवित्र जरूर बनना है, ये भी बड़ी कायदा कोई नहीं है। इसमें तो बड़ी हिम्मत चाहिए, कन्याओं का झुंड होना चाहिए। तो आजकल एसोसिएशन बहुत बनती है, बहुत ही कमेटियां बनती है, बहुत ही क्या क्या बनती है, तो बाप तो राय देती है भाई कन्याएं है जिसको पवित्र रहने आप उसमें संगठन करो और गवर्नमेंट को चिट्ठी हम पवित्र रहने चाहते हैं, परंतु सच्ची दिल पर तो साम्राज्य होगा नहीं। तो अगर तुम सच्ची दिल पर लिखेंगे उन लोगों को तो फिर उनके बुद्धि में भी आएगा, बुद्धि का ताला और बुद्धि ला करेगा भाई ये सत्य पर रहती है तो भाई उनका ये दिल जो है पवित्र रहने की तो अच्छी है। और ये चिट्ठी भी लिख सकती है हम भारत को पवित्र बनाने, स्वर्ग बनाने, पावन बनाने, हम पवित्र रहने चाहिए। इसमें भारत का ही कल्याण है। जब हम पवित्र रहेंगी तो पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, जो न पवित्र रहेंगे उनको वर्षा नहीं मिलेगा। यह है वर्षा लेने के लिए, जो करेगा सो पाएगा। वो लोग भले कुछ भी समझे क्या इसके पवित्र रहने से कोई दुनिया पवित्र हो जाएंगी, नहीं, परंतु अगर उनको समझाया जाए क्यों सत्य में तो दुनिया पवित्र थी और जो संगम युग में पवित्र बने वही पवित्र दुनिया का मालिक बने, फिर सारी दुनिया थोड़ी पवित्र बने। सारी दुनिया का पवित्र बनेगा तो क्वेश्चन ही नहीं उठते हैं, तो कोई घर में बैठ करके वो तो ऑटोमेटिकली बन ही जाए। गुरुविराज के बाद कभी आप अपना हिसाब किताब और बच्चे एक बात कही है कि आपत्त का समय है, हर एक अपना हिसाब किताब वापस जाता है। तो बाप आकर के ये सभी बातें समझाते हैं, ये तो है जरूर सारी दुनिया भी पवित्र बनेगी, परंतु आए करके कोई वर्षा नहीं लेगी, नहीं ज्ञान नहीं लेगी। ज्ञान जो लेंगे आकर करके जो राजयोग सीखेंगे वर्षा हो ही पाएगी। बाकी तो जरूर जानते हैं कि बरोबर सत्युग में जिन्होंने बाप ने राजयोग सीखा वही सत्युग में होगा, तो सारी दुनिया सीखने नहीं सकते हैं, अरे सारा भारत में नहीं सीख सकते। जो आते हैं सुनते हैं उसको बाप व शरीर दो कहते हैं। शाह कीर्तन व्यवहार में रह करके जो सोच रहे या रहे उनमें आपस में झगड़ा लगे, उससे पाप बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, वो जगह तो बच्चों को बताना है। अगर बच्ची कहते मैं कहते मैं पवित्र रहूंगा तो उनको पवित्र रहने दो, क्या करे तो मार मार के भी कितना मारेगा। ऐसे तो मार तो बहुत खानी है ना बच्ची, बाप को घर घर में वो लिखना जब बंधन में हमको मारते हैं, बंधन में है ही बच्चे वो जिनका ममत्व है, या पति में या बच्चों में या घर में या वो ताकत नहीं है। नहीं तो बाप सब बात अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि शिक्षा में पुकार की बहुत आई है आपको तुम किसी सुनी नहीं, वो बात नहीं है और कहते पापा को भी वो घायल कर दिया। अभी उनके रोने से क्या हो सकते हैं, बाप को कहते हैं बच्चे घर में रहते हो ऐसा तो बताते हैं पति को कहो रहने चाहिए और तुम्हारे पास रह सकती है भले हम तुम्हारा बच्चे में जो तुम्हारा तो क्या होगा कि युक्ति है इसलिए अगर उसके यहाँ जाए और उससे मिल जाए तो फिर अभी हम क्या करेंगे, फिर उनको तो छूट है नहीं, क्योंकि वो अपने जा भी सकती है, क्लास में जा सकती है, हर छोड़ भी सकती है। तो युक्तियाँ चाहिए बनी, पहले तो दिल का ममत्व ज्यादा चाहिए, क्योंकि माताओं का प्यार बहुत रहता है बच्चे में, बच्चों में सब में रहता है, इसलिए ही कोई मुझे छुटावे कोई मुझे छुटावे ऐसे कहते रहते हैं। बाप तो राय बताएंगे नहीं, छुटाएंगे क्या,
इसमें तो कोई रजिया मारने की तो करता है नहीं, रोने की भी तो कोई करता नहीं, तो शब्द की करता है, अपने आप से विचार अगर पसंद करता है। जरा समझो, हम मिसाल देते हैं, चलो मैं कोई बड़े अच्छी आदमी की स्त्री हूँ, समझे नहीं, अभी मुझे लगन लगी है, मुझे बच्चे भी अच्छे हैं, बहुत संस्कार है, फलाना है, दिया है। अच्छा, अभी बाप ने मुझे कहा है, पेट के बाप ने, जैसे व्यवहार में पवित्र रहो, मुझे याद करो, रहो ना भाई, पवित्र रहो, मैं ऐसे तो नहीं कहते काम काज न करो, नहीं, तो बहुत का काट ऊपर पवित्र होकर निकला, और इस अंतर विचारण के लिए अभी पवित्र रहना है, उनके ऊपर है, नहीं, बच्चे को समझा ले, या है समझा आपके अभी जवाब इसका तो देवे, जगत तो उनमें बोध हो, उनमें बोध हो, नष्टो मोहा हो, तो वो बात कहते हैं नष्टो मोहा बनता है, चाहे तो एक सेकंड में बन सकते हैं, चाहे तो हयाती तक भी न बन सकते, समझे नहीं। अभी देखो छोड़ते हैं नहीं तो भी नष्टो मोहा ना होती है भी, देखो कुछ न कुछ जो याद बढ़ते रहते हैं, मोह के वश में होते, जो भी चिल्लाते तो अवस्था में रह सकते, तो बात क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं दिल से नष्टो मोहा हो जाओ, एक के सवाए जो तुमको इतना सुनता सुनता और सब बातें भूल जाओ, कर वो पूछते रहेंगे या पूछते रहेंगे, उनसे तो बात क्या करेंगे, ये इतने सारे बच्चे हैं, क्या एक तरीका बैठ करके क्या बताए, सब जो ये बात है, ये रास्ता है, पवित्र रहना है। अच्छा, कजाओं को भी पवित्र रहना है, अगर नहीं कोई पवित्र रहने देते तो फिर आकर के
तो क्या होते हैं, बच्चे पैर में कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं तो बदनामी बहुत करते हैं। मतलब क्या, ये कहते हैं कि हम ईश्वर पाते हैं और हम सत्य खंड का वारसा बनते हैं और हम यहाँ सत्य सीखते हैं। कोई भी पाप नहीं करते, सत्य और पाप का मार्ग, जब कोई भी पाप नहीं करते तो गोया किसके साथ कोई जरा तो पाप हुआ नहीं, तो गए आदमी पाप क्या बनाए तो गाया गया है, सतगुरु का निष्ठा कराने वाला छोड़ नहीं पाएगा। रोटी और घी तो जाकर के नार को नहीं बनेगा, रसगुल्ला नहीं बनेगी। यहाँ तो जीव जीव का गुण चाहिए, सब आना बड़ा मुश्किल होता है। इतना बाप समझाते भी रहते हैं बच्चे एक रोटी में क्या की बात करो, उसकी हो तो बाप ऐसा है। कोई को भी किसको कुछ भी दुख हो तो फिर तुम लॉ या कहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट से बोलते हैं डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड, यानी कोई ने तुमको गाली दी तो तुम उसको गाली नहीं दे सकते हो, तुम रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो तो गवर्नमेंट से बात तो जाती नहीं है, तो तुम बड़ी गवर्नमेंट का बहुत बन सकता है तो छोड़े है करके बहुत बड़ा होना चाहिए, छोड़े और गवर्नमेंट की कितनी संस्था है दोनों है, बाबा तो बच्चे कितना है तो बाबा कहते हैं छोड़े हो, कितना बार समझाते रहते बहुत पीछे बनो, पीछे न बनने का जो करवा बनाते हैं तो सब के आगू बाप की आगू बनाए तो कुल कोई कलक लगा देते हैं। ये कुल में क्या ईश्वरी कुल में ऐसे मनुष्य होते हैं तो भाई बाप के लिए क्योंकि ऊंचा है ना बाप, सत्य गुरु का निंदा कराने वाले का अक्षर बुद्धि में बैठना चाहिए। ये लोगों कितना भले अवस्था हर एक के अपने अपने तलवार है, तो भी बच्चों को तो सावधान रहना है। बच्चों को क्या हम जब बाप आए हैं पढ़ाने के लिए, जब हम कहते हैं तो हम ईश्वर के बच्चे हैं और फिर उनकी श्रीमत पर चढ़ते हैं और वो कहते हैं बच्चे किसको भी दुख मत दो, दुख की बात भी न करो, क्योंकि तुम हो सदा सौभाग्यशाली, यहाँ से तुम्हारी शुरू हो जाती है सदा सौभाग्यशाली बनने का। तो शुरू में अगर उनमें वादा बढ़ता जाएगा तो सदा सौभाग्यशाली में वादा बढ़ जाएगा। तुम यहाँ से बन रहे हो बच्ची, बहुत 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 पवित्र बच्चों को मिलते हैं। अगर तुम सब शांति है तुमको बैठ करके तुम बाबू को याद करो, पदों को याद करो, सिर्फ रात को बच्चे उठ कर करके 3 बजे 4 बजे 5 बजे सिर्फ बैठ करके याद करें कितना बाबा अच्छा है, बाबा को साधन को जो चाहिए सो कहो, सेवा में कितना अच्छे हो, हमको देखो शो का इतना राजाओं का राजा बनाते हो और हम आपके श्रीमत में जरूर चलेंगे, कोई भी ऐसी चलन न चलेंगे जो आशी विश्वासी चलन कही जाए, तो आशी चलने तो सब कुछ आ जाती है। तो सुबह को जानते नहीं है शायद बाबा मोहिंद्रा बैठ करके उससे वातावरण नहीं करते हैं, नींद में आ जाते हैं, सुबह उठ के नहीं सकते, सर्विस पर भी नहीं आ सकते, इतने तो बच्चे की हालत है। तो देखो वो अच्छे नहीं लगते हैं और नहीं ये तो कोई योगी बनने के लायक नहीं, ये तो मैं अभी तक मोटी के संस्कार बहुत है, कोई काम के बच्चे नहीं है। तो उनको देखने के अंदर में दिल में पानी तो पड़ता है, इससे बच्चे आने वाले बच्चे बाप होते हैं, बच्चे होते हैं तो दिल में उनके चल होगी बच्चे बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बहुत भला है, बहुत बच्चे करने वाला है, ये बच्चा है, ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो लायक नहीं है, स्वर्ग में भी चलने का लायक नहीं है, ऐसे बाबा कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये अंदर से उनके लिए वो शुभ भावना नहीं निकलती, क्योंकि कर्म उनके ऐसे हैं, प्रति की क्या राय होने वाली भी जो होती है तो हम कहते हैं ये तो घड़ी घड़ी हम पूरी खाते रहे, क्या है अरे जाओ जाओ भाई जाओ आया पर तो बात ऐसे बैठ जाए, माया को जीत नहीं सकते, जाओ जाओ भाई जाओ, क्या वो परी जाकर के बना हुआ है, तुम क्या जानो माया पर बनकर ईश्वर का राज लेने, घड़ी घड़ी माया सफल मारती रहती है, तुम क्या राज लेने का। तो बाप जरूर ऐसे समझते रहते हैं, बाप सब बच्चों के लिए बहन का बाप है नहीं तो बैठी जाती है, जब रिपोर्ट आती है तो बताइए क्या है, उनको लिख लेंगे क्या क्या गाड़ी जाओ, तुम क्या चलेंगे आए हैं को मरने के लिए, बूढ़ी को देखो अपना, ऐसे कहा जाता है बूढ़ी को देखो अपना या तो मुंह तो देखो अपना। तो चलन चाहिए बड़ी फर्स्ट क्लास एकदम, घड़ी घड़ी भूले घड़ी घड़ी जिससे घड़ी घड़ी काम बदनाम करने से तेरे बैठ जाती है बच्चों को। नहीं तो तुम्हारे जैसा बात कहते नहीं, तुम बच्चों
बच्चा है नहीं, बाप ये नहीं कहेगी, वो तो कम बात हो जाती है। बाप तो कहेगी चलो वो बच्चे बने हो, सगे बने हो, वो अपना सगे पड़े की जगह दिखाओ, रमन चलाओ, तो बाप देखकर के खुश भी हो। क्यों वैसे मत समझो तो बाप सबको के साथ प्यार कर सकते हैं, नहीं बाहर से न करे, पर अंदर लोग दिमाग में कि बदलाव करने वाले हैं हमारा, इस जगह की बहुत गलती है। ये क्या है, जो आएगा ये तो लॉक है, ईश्वर के भी खुले आएगा, जो उसी को बेहद का बाप है, तो कोई भी किसी क्या लगा देंगे, अरे क्या है इसमें रखा हुआ है, वो बहुत जैसे ज्ञान का बच्चे, ये बेहद का काम है। तो नई बात होती है ना बच्ची की, तो कलप बाप कहते हैं, दादा भी कहते हैं, मम्मा भी कहते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं, हम लोग ने पाठ बजाया है, कुछ याद किया है, तो अपने अपनी चलन को अपन को हर एक को बच्चों को देख रहा है। मम्मा सुन बच्चों को ये कहते हैं, नहीं बच्चे ऐसे बहुत ही बच्चे हैं जो वहां भी होते हैं, आशीर्वाद पैशंती सुनंती कथंती स्वेटर बनंती भाव करती बहुत होते हैं बच्चे, तो बन गए माया बहुत बच्चों को थकल मारती है, जो योग में नहीं रहते हैं वो थकल लगाती रहती है, जो रात को नहीं जागते हैं मानो तो कैसे नहीं, रात को जागते रहो ऐसे नहीं, तो बाबा को कोई समझे, बाबा को तो सबसे जागते साला है, तो भी रात को घंटा 2 घंटा आए कभी तो सारी रात ही होती है, सालात जो रहते हैं ऐसे मत समझो, तो रात नहीं नींद आती है इससे बाबा को नींद नहीं आती है तो बस बाप को याद करते हैं ना, अरे फिर और ये माया की ये सभी खा रहा ये करना वो करना, ये कैसे हो गवर्नमेंट को कैसे पकड़े, बच्चा को क्या प्रबंध करके देने, क्या इनके एसोसिएशन बनावे, ये कैसे बेचारे दुख ले छूटे, ये फलाने बेचारे सके, तो ये सब पढ़ाई कर सारी रात ये सब चलते हैं, तो बाप को नहीं रहेगा तो किसको रहेगा, तो इसलिए वो आए भी देते रहते हैं बच्चों को, पशु बच्चे थोड़े और अक्सर है अड़पड़े बड़े जो होते हैं नहीं वो खड़े होते हैं, वो गवर्नमेंट से भी पहुंच सकते हैं, कायदे कानूनियों को पकड़ लेते हैं, तो तुमको मारने का कोई तो हाथ नहीं है, तो वो जब बच्चों को मारते तो बाबा सोचते हैं तो बाप को दुख होते हैं, तो क्यों इनको मार करने चाहिए, क्या ऐसी गवर्नमेंट है जो इनको अगर कोई जारी करने और माता रिपोर्ट करे, तो रिपोर्ट नहीं करती है, रिपोर्ट करते बोलते पता भी नहीं कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ दुख होता है तो भी इसके लिए सरकार है, यहाँ तो बहुत बच्चे बाहर मिल जाएगी, महावीर मिल जाएगी, जैसे बड़ी चले जाते हैं ऐसे ये भी ऐसे ही बस बाप का बनना तो मस्त बन जाता है, पीछे तो कोई परवाह नहीं है, भले 100 का पति हो, सोना पति हो, सोने बच्चे कभी कोई की परवाह नहीं है, यह तो किसका सोना पति सोना बहुत प्यार है तो वो छोड़ भी नहीं सकती है, खुद भी नहीं छोड़ सकती है, क्या सकता है है तो बंद रहे बंद गया बरोबर एक दो चक्कर करे हुए एकदम, बाप आया आकर के छुड़ा दे दो, जैसे कोई तुम पति को इसके से छुड़ाएंगे, इसके को पति से छुड़ाएंगे, बच्चियों को बाप से छुड़ाएंगे,